बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में हालांकि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब शहबाज साहब का, जिन्होंने इस मंच पर आकर कुछ बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। और मैं सभी छोटे छोटे बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हैं उन वीरों को। जी हाँ, सबसे पहले हम याद करते हैं उन वीरों को जिनकी कुर्बानी के बदौलत हमें आज़ादी मिली थी। तो मैं शुभारंभ करने से पहले आप लोगों को कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा जो आप लोग सुनेंगे कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गणतंत्र दिवस हम लोग आज़ादी मिली थी इसीलिए मनाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिली थी, लेकिन इस समय भी हमारा देश पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय भी हमारे देश में ब्रिटिश कानून और अंग्रेजों द्वारा चलाया गया शासन चल रहा था, जिसके बदौलत हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, फिर हमारे देश के कई अनेकों महापुरुषों ने काफी मेहनत करके, काफी संघर्ष करके, परिश्रम करके हमारे देश के लिए एक मजबूत और सशक्त संप्रभुत्व वाली संविधान बनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उन महापुरुषों में सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। जी हाँ, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार कड़ी मेहनत करके संविधान को बनाया था। उसके बाद हमारे देश को पूर्ण तरीके से, मुकम्मल तरीके से आज़ादी मिली थी। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए। आज़ादी का मतलब ये है कि हर एक जनता अपने राय, अपने मर्जी से हर एक काम कर सके। आज़ादी का मतलब ये है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये सारी आज़ादी और ये सारी काम बहुत ही आसानी से हो गए होंगे। जी हाँ, जैसे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत सारे वीरों की खून मिली है इस धरती में, बहुत सारे वीरों की खून मिली है इस धरती में। आज़ादी हमें यूं ही खैरात में नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी खैरात में नहीं मिली थी। हमारे देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारे देश में कई महापुरुषों ने जो लाखों तादाद में अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश के लिए लड़े थे। इस समय हमारे देश के कई लाखों माएँ जो अपने लाल को खो दी थी, कई बहनें जो अपने भाइयों को खो दी थी, और बहुत सारी औरतों को विधवा होना पड़ा था। और इन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी, तब जाके ये हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ एक छोटा सा बात। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए और संविधान के मतलब नियमों कानूनों को उल्लंघन कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि हम हर तरह से अपने आप में भी आज़ाद हो गए। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे कार्यालयों में हमें ये देखने को मिलता है कि फाइलें पड़ी सड़ जाती है, फाइलें पड़ी सड़ जाती है, लेकिन उस तक कोई काम नहीं होता। क्यों? क्या हमारे उन वीर महापुरुषों ने यही दिन देखने के लिए हमें आज़ाद कराया था? क्या वो इतने सारे लाखों की तादाद में अपनी जान को गंवाने वाले वीर सेना इस यही दिन देखने के लिए अपनी जान को गंवाई थी कि आज हम नोटों के बंडल दिखाकर अपना काम करें? ऐसा नहीं दोस्तों। जब भी मैं आज़ादी का ख्याल अपने जहन में लाता हूँ, बहुत सारे लोग जब भी आज़ादी का ख्याल अपने जहन में लाते होंगे या फिर देशभक्ति का ख्याल अपने जहन में लाते होंगे, उनको दूर बॉर्डर पर खड़े स्वतंत्रता सेनानी नजर आते होंगे, या फिर हमारे बॉर्डर पर खड़े जवान की शक्ल याद आती होगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर जंग लड़ना नहीं होती। देशभक्ति का मतलब हम अपने आप, हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में क्या कर रहे हैं, हर एक काम ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ और देश के हित में कर रहे हैं। ये है देशभक्ति। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इन यहाँ पर हमारे जनाब शहबाज साहब को आएंगे स्टेज में। लगातार 2020
2020 से इस कोचिंग को संचालित कर रहे हैं, सॉरी इस स्कूल को संचालित कर रहे हैं जनाब शहबाज साहब। और मैं इनके सामने बस इल्म पर एक दो बातें बोलना चाहूँगा। सर यहाँ आइएगा तो जनाब शहबाज साहब जो हमारे चिल्ड्रंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, लगातार 2020 से काफ़ी मेहनत और परिश्रम करके दूसरों के लिए ये कोचिंग चलाते हैं। तो मैं इन सभी अनुभवी टीचरों के लिए ये कहना चाहूँगा कि पैसों के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पैसों के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, लेकिन ये वो दीप है जो दूसरों के लिए जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और काफी रियाज करके प्रैक्टिस है और आप लोग आए स्टेज में। आप लोग थोड़ा रोड से बाइक सटा देंगे सर प्लीज।